हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप भाई। आज जो अपन टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, हर बच्चा कहीं ना कहीं जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाता है तो इन दो तीन टॉपिकों में, अभी एक और टॉपिक है, इनमें कई बार अटक जाता है। ठीक है, उसको समझ नहीं आता यार ये वाली चीज आएगी तो क्या करूंगा, ये वाली चीज आएगी तो क्या करूंगा। तो बस लास्ट तक वीडियो में बने रहना, हर एक चीज का आपको भैया जवाब मिल जाएगा। ठीक है, जैसा थंबनेल देख कर भाई बिल्कुल आप सेटिस्फाई होकर जाओगे। ठीक, बस देखते आना है। क्लियर है। अब देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कई बार भैया बैलेंस शीट में दिया रहता है ये, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता कि कब क्या करना है। तो भाई सुनो, अगर देखो रिजर्व रिजर्व ध्यान रखना, ठीक, लेकिन ये रिजर्व बन किसके लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर इन्वेस्टमेंट नॉट गिवन, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ठीक, तो ये क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। आप भैया रिजर्व को बांट दो। ठीक है, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट का कुछ भी ऊपर नीचे अगर नहीं हुआ है तो भी आप तो रिजर्व को बांट दो, बात खत्म। और उसकी एंट्री क्या होगी, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इन्वेस्टमेंट है दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक, तो ये फिर क्या होगा, सुनहरा। फिर इट विल बी शोन ओनली इन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। तो ध्यान रखना इसको फिर अपने को कैसे ट्रीट करना है, क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को। देखो जब भी कोई एसेट्स दी और उसका रिजर्व भी दिया है तो उसको क्या मान लिया करो, प्रोविजन। क्या मान लिया करो, प्रोविजन। और अब तुम भाई ध्यान रखना, रियलाइजेशन में तुम प्रोविजन का क्या करते हो, बस उधर आती है, ठीक है, लेकिन इधर नहीं आती है। ठीक है, बस वन साइडेड लव टाइप का होता है, उधर जाती है वो, क्रेडिट साइड जाता है प्रोविजन, लेकिन डेबिट में नहीं आता है। तो फिर ध्यान रखना, अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट भी दिया और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया है तो भैया रिजर्व का बता रहा हूं, रिजर्व का क्या करना है भाई, इन्वेस्टमेंट का तो जो करना है वो करना है, वो एसेट्स भाई इन्वेस्टमेंट, तो वो तो इधर भी आता है डेबिट में और उधर भी जाता है। लेकिन रिजर्व का क्या करोगे, तो ये रिजर्व सिर्फ उधर आएगा, इधर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं दिया है तो फिर तो ये डायरेक्ट बांट देना। ठीक, अब इसके बाद एक और टॉपिक आता है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। क्या और इसका क्या करें, ये देखो ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी आ सकती है चीजें और इस तरीके से भी आ सकती है। ठीक है, सॉरी चाहूंगा भाई थोड़ा बहुत ये अगर साउंड वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा हो आप लोग को, क्योंकि पटाखे वगैरह भी फूट रहे हैं, दिवाली का जस्ट नेक्स्ट दिन है। ठीक है, तो देखना यार ध्यान से बेटा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो भाई इसका कुछ नहीं करना भाई, ये एम्प्लॉय की भाई एम्प्लॉय को आपको देना है, ये आपकी जिम्मेदारी कंपनी की। ठीक है, तो आप बेटा क्या करना है, इसको नॉर्मल जो लायबिलिटी होती है उसकी तरह ट्रीट करना। क्या लिखा भैया, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड इज क्या, स्टेटरी लायबिलिटी, देना ही पड़ेगा आपको, टुवर्ड द एम्प्लॉय, इट मस्ट बी पेड, आपको देना पड़ेगा। इट विल बी ट्रीटेड सेम लाइक अदर एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो नॉर्मल एक्सटर्नल लायबिलिटी थी उसकी तरह आपको भी क्या करना है, इसको ट्रीट करना है। इट विल बी शोन, पहले तो इसको क्रेडिट साइड शो करो, फिर बेटा लायबिलिटी जो डेबिट साइड होता है उस पर पे कर दो। क्लियर है, ये दोनों का भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको नोट्स टाइप के बनाने हो तो। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक, ये थोड़ा सा नाटक करता है। ठीक, तो देखो इसकी जनरल एंट्री वगैरह के साथ में तुमको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक, देखो सबसे पहले इसका अगर मैं रटवाऊंगा ना, जब बेटा बस जनरल एंट्री रट लो तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं एग्जांपल के साथ तुम्हारे पास लेकर आया हूं। ठीक है, ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है ये टॉपिक हम पहले कवर कर चुके हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, अगर मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये WCR लिखा है, वो रिजर्व है बेटा। ठीक बेटा, रिजर्व कितने रुपए का, 10,000 का, लेकिन WCC मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, मतलब देखो ये रिजर्व बनता क्यों, पहले तो वो देखना भाई। वर्करों को कई बार लग लूग जाती है, ठीक है, तो हमको उनको कंपनसेशन देना पड़ता है, तो ये उसके लिए रहता है। तो भाई किसी भी वर्कर को नहीं लगी, कोई भी क्लेम नहीं आया, तो भाई फिर ये रिजर्व का क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे भैया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, बांट दो, पार्टनरों में क्या कर दो भैया, बांट दो। और एक और चीज, जब भी ये रिजर्व रहेगा तो ये रिजर्व अगर बढ़ रहा है, ठीक है, देखो मैंने तुमको बहुत पहले एक वीडियो में बताया था कि जब भी भैया शॉर्ट्स भी इस पर अपना, जब भी तुमको कोई अच्छी चीज को बांटना होता है, किसको भैया, अच्छी चीज को बांटना होता है, तो उस अच्छी चीज को ऊपर रखो और बांट दो पार्टनरों में, खत्म। ठीक है, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर। लेकिन अगर अब मान लो भैया सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, अगर क्लेम है 10,000 का, सॉरी रिजर्व है 10,000 का और क्लेम कितना हो गया 4,000 का, मतलब आपके पास रिजर्व है 10,000 का लेकिन 4,000 रुपए की किसी वर्कर को लग गई, हमको उसको 4 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो देखो अब क्या एंट्री होगी भैया, सबसे पहले भैया क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले भाई क्यों 10,000 में से 4,000 देने पड़ेंगे, लेकिन बाकी 6,000 तो बच गए ना। तो पहले तो WCR को डेबिट करो और पार्टनर में बांट दो 6,000, ABC जो भी है जितने पार्टनर सब में बांट दो। लेकिन एक मिनट, अब वो 4,000 रुपए भैया सुनना है, अब ये 4,000 रुपए का जो क्लेम आया क्या है भैया, क्लेम, तो ये बेटा ये आपकी लायबिलिटी है। और लायबिलिटी को कैसे ट्रीट करते हैं रियलाइजेशन में, पहले क्रेडिट में लिखते हैं और फिर उसको डेबिट में पे कर देते हैं, बस वैसे ही ट्रीट करना। तो भैया पहले तो उसको क्रेडिट साइड भेजने की एंट्री करो, किसको क्लेम को। ठीक है, जो रिजर्व है अपना, बाकी को जो रिजर्व बच गया है भैया, सबसे पहले तो वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, उसको भैया पहले तो भेज दो, और फिर WCR अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब बैंक से पैसा दे दो, क्योंकि भैया वो 4,000 रुपए जो है, फिर बोल रहा हूं बेटा 6,000 रुपए का क्या करना है, बांट देना है, क्योंकि उसका कुछ भी नहीं हुआ भैया। लेकिन 4,000 रुपए का जो रिजर्व है
वो हमको भी पार्टनर, वो जो वर्कर है उसको देना पड़ेगा। तो कैसे दोगे? तो नॉर्मल जैसे लायबिलिटी को ट्रीट करते हो वैसे ट्रीट करो। पहले तो लायबिलिटी डेबिट होगी, ठीक है, और कहां भेज दिया जाएगी? रियलाइजेशन में, ठीक। लेकिन फिर इसका भी क्या होगा? उसी लायबिलिटी को पे करना है, तो भैया कंपनी से पैसा गया टू बैंक और WCR डेबिट। अब इसका भी अगर मान लो 10,000 रुपए का ही रिजर्व है और 10,000 रुपए का ही क्लेम है, इसका मतलब पूरा का पूरा क्लेम भाई बट तो सकता ही नहीं, अब इस कंडीशन में बटेगा नहीं। अब तो क्या होगा भैया? डायरेक्ट वर्कमैन कंपनसेशन को पहले तो किस में डालो? रियलाइजेशन में, तो टू रियलाइजेशन, और फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमको भैया बैंक से पैसा चुकाना पड़ेगा उन वर्करों को, ठीक है। देन इसके बाद अब इसका भी क्या लिखा है? अब लिखा भैया 10,000 रुपए का क्लेम है, लेकिन लायबिलिटी सॉरी रिजर्व है 10,000 का, लेकिन क्लेम कितने का आ गया? 15,000 का। मतलब हमारे जो वर्कर को लग गई वो 15,000 रुपए की लग गई है, ठीक है। ये काट देना, ये कोई काम का नहीं है, वो गलती से वो कॉपी पेस्ट हो गए। तो देखो हमारे पास रिजर्व है 10,000 का, लेकिन क्लेम कितने का आ गया? 15,000 का। तो भाई अपन क्या करेंगे? पहले तो भैया जो रिजर्व है उसको भाई लायबिलिटी में वो रियलाइजेशन साइड लेकर जाओ। कितने रुपए? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 रुपए टू रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन पे कितना करोगे भाई? पे तो असल में तो 15,000 रुपए करना है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पैसा गया कहां से गया? रियलाइजेशन से, लेकिन कितने रुपए? 15,000 रुपए। लेकिन लायबिलिटी कितनी ट्रांसफर करी? सिर्फ 10,000 रुपए, खत्म। देन इसका भी अगर मान लो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो रिजर्व बिल्कुल भी नहीं है, रिजर्व बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्लेम कितने का हो गया? 4,000 का। तो भाई क्या करोगे? ये चुकाना है, रिजर्व तो बिल्कुल भी नहीं है, तो रिजर्व तो ट्रांसफर कर ही नहीं सकते रियलाइजेशन में, बस पे करना है। क्या करना भैया? पे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, खत्म, ठीक। ये हो गया भी अपना रियलाइजेशन वाला टॉपिक भी खत्म हो गया, ठीक। और ये एक्सपेंस वाला टॉपिक बेटा मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, क्लियर है। ये तीन जो पॉइंट्स थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ये, और ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला, ये तीनों टॉपिक बहुत परेशान करते हैं सीबीएसई वाले बच्चों को अधिकतर, ठीक। तो भाई मैंने आपका टॉपिक यहाँ पे तीनों क्लियर कर दिया है। अगर समझ में आया हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक करा करो, शेयर करा करो और लोगों तक पहुंचाया करो, और ये चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाया करो भाई, ठीक। थैंक यू।